सो हेलो एवरीवन, जेईई 2026 का 28 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कह रहा है कि इमंग द स्कैंडियम 3+ Cr2+ Mn2 3+ CO3 प्लस नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज n। इन चारों में से अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो वो n है। ठीक है, तो पहले आपको n निकालना होगा। फिर कह रहा है कि n मोल ऑफ AgCl इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अपॉन द रिएक्शन विद द एक्सेस ऑफ AgNO3 विद द 1 मोल ऑफ दिस मच कॉम्प्लेक्स। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम सभी अच्छे से पढ़ते हैं। तो अब बताना है कि नंबर ऑफ T2Z इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स R। तो सबसे पहले चेक करते हैं Sc3+। तो स्कैंडियम का 3 होता है, 21 एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 4:3D1 होता था। तो ये जो है 3+ की वजह से कुछ भी नहीं आएगा, 4s में भी 0 और 3D में भी 0। ठीक है, चलो तो इसके पास तो कोई था ही नहीं। ठीक है, कोई अब देखते हैं Cr2+। क्रोमियम 24 होता है, यहाँ पे +2 शो करेगा, तो ये 3D5 4H1 होता था, तो 3D4 शो करेगा। ठीक है, अब मैग्नीज का हमारे पास जो है Mn3+, ये 25 मैग्नीज होता है एटॉमिक नंबर मैग्नीज का, लेकिन जब ये +3 में होगा तो ये भी 3D4 शो करेगा। अब देखते हैं CO3+ में। CO3+ में आप जब बात करोगे तो कोबाल्ट 27 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब जब देखोगे तो ये 3D6 होगा। तो क्लियरली आप देख पा रहे हो कि ये दोनों जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहने का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उन दोनों स्पीसीज में होना चाहिए। तो Cr2+ और Mn3+ ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इसलिए हम कह सकते हैं n = 2। यहाँ से n = हमें 2 मिल गया। अब कह रहा है कि 2 मोल AgCl हमें जो है इस वाले कॉम्प्लेक्स के 1 मोल के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं AgNO3 का, तो हमें 2 मोल तभी मिल सकता है जब ये जो क्लोरीन है, ठीक है, ये जो क्लोरीन है ये बाहर में 2 हो। ठीक है, चलो कैसे वो मैं दिखाता हूँ। En, ठीक है, En का होल ट्वाइस NH3, फिर उसके बाद हमारे पास एक Cl होना चाहिए, और इस कॉम्प्लेक्स के बाहर में, इस कॉम्प्लेक्स के बाहर में 2 क्लोरीन होंगे। जब हम AgNO3, ठीक है, AgNO3 एक्सेस में है, यहाँ पे एक्सेस में लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सेस ऑफ AgNO3, तो एक्सेस है हमारे पास। ठीक है, जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें 2AgCl मिलता है। ठीक है, तो 2AgCl तभी मिल सकते हैं जब दोनों क्लोरीन बाहर हो। हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला पार्ट जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसके बाहर वाले जो है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड जो है, ये वाला पार्ट जो है हमें क्या शो करता है, रिएक्शन देता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो ये जो हमें फाइनली हमें ये कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स ये जो है हमें दो मोल AgCl बनाने के लिए बता रहा था, तो बस यही बताना चाहता था कि क्लोरीन जो है 2 बाहर है। तो ये हमारा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस कॉम्प्लेक्स में हमें कॉन्फ़िगरेशन देखना है, तो जब आप Cl2 को हटाओगे तो ये CO En का होल ट्वाइस, ठीक है, En के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, सबको पता है। NH3 के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, लेकिन क्लोरीन के पास -1 चार्ज होता है, और ये जो है जब रिलीज हो जाएगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो CO जो है कोबाल्ट 3+ में आ जाएगा। कोबाल्ट 3+ में कैसे आएगा, x - 1 = +2, तो x = +3। अब ये जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है अमोनिया और En जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के रूप में काम करते हैं, और ये जो हमारा 3D6 आएगा कोबाल्ट 3+, ठीक है, ये जो हमारे 3D6 आ रहा है ये पेयरिंग में हो जाएगा, और ये जब पेयरिंग में होगा, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, और ये दोनों वैकेंट रह जाएंगे। तो ये पूछा था T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है। ओ हो, तो हम जानते हैं कि 3D जो ये 3D5 D5 जो होता है, ठीक है, नॉट 3D ये जो 5 होते हैं वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं। एक होता है T2 और एक होता है EG। तो EG में 2 होते हैं और T2G में 3 होते हैं। ठीक है, आई होप सबको याद होगा ये। ठीक है, तो ये जो हमारे पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है वो नीचे के पार्ट में ही रह जाएंगे, क्योंकि ये जो गैप है वो ज्यादा होगा इनके हाई एनर्जी की वजह से। ठीक है, तो जब ये हाई एनर्जी की वजह से गैप ज्यादा होगा तो ये जो है पेयरिंग की वजह से नीचे ही रह जाएगा। तो T2G में जो है हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो हमारे पास T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। ये अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि थोड़ा सा
क्या बोलते हैं, लैंग्वेज का खेल था, बस कुछ नहीं था, बस स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना था। देखा काफी इजी था। पहले आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक का नंबर निकालना था, कितने नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, वहां से हमें दो मिलता है तो उस वाले के थ्रू हमको कॉम्प्लेक्स बनाना था, और इस वाले कॉम्प्लेक्स को बनाने के बाद हमें जस्ट यही बताना था कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्प्लिटिंग एनर्जी के भी बारे में थोड़ा सा अगर आपका आइडिया है तो आप जानते ही हो, हालांकि अगर आप भूल गया तो कोई बात नहीं अब तो पेपर जा चुका है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे इजी पार्ट माना जाता है, क्योंकि सब कोई जो है इस वाले पेपर को कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे को क्वेश्चन। 28 जनवरी के इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है हमारे पास। ये हमारे पास लेट आया है पर कोई नहीं, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। डायमैग्नेटिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स पूछा है। तो इन सारे कॉम्प्लेक्सेस में डायमैग्नेटिक पूछा है कौन है। तो एमएन का पहले देख लेते हैं। MnBr4 2- तो यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एमएन, ठीक है, ये तो सबको पता है। तो जब Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d7, और यहाँ पे ब्रोमीन जो है इसके लिए वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है, वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है। तो उस समय के केस में क्या होगा, इस समय के केस में जो है यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, और जब पेयरिंग नहीं होगी तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है इसमें कुछ इस तरीके का होगा। और यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो, यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप कॉपर वाले का देखो तो यहाँ जो है कॉपर 2+ में है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d8। जब 3d8 है और ये वाटर के साथ है तो अगेन ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, ठीक है। वाटर जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड केवल कॉपर 3+ के काम रूप में जब रहता है तब हमारा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप देखोगे 3d8 के लिए तो अगेन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पैरामैग्नेटिक होने के लिए क्या करेंगे, पैरामैग्नेटिक होगा ये स्पीसीज, ठीक है। तो ये हमारे Mn2+ के लिए था, ये हमारे 3d8 के लिए था कॉपर। अब हम बात करते हैं, एक और बात कर लेते हैं निकल की। निकल जो है यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये अगेन 3d8 हो जाएगा, और यहाँ पे वाटर है तो वाटर अगेन एक वीक फील्ड लिगेंड है। वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है, सबको पता है वीक फील्ड। केवल कोबाल्ट के लिए काम करता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बाकी अदर के केस में ये जो है वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। तो ये पेयरिंग के लिए फोर्स नहीं करेगा, पेयरिंग नहीं होगा यहाँ पे। पेयरिंग जब नहीं होगा तो ये वीक फील्ड लिगेंड जो है इसको पेयर नहीं कर पाएगा, और यहीं से हमारे पास 3d8 हमारा कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसे पैरामैग्नेटिक के लिए रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारे NiCN4, ये वाला मजेदार है, ये मजेदार है। यहाँ -2 यानी कि निकल जो है यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अच्छा ये किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना, चलो मैं वो भी दूर कर देता हूँ। X-4 Cn के ऊपर माइनस होता है, Cn के ऊपर माइनस होता है, सबको पता है। तो X-4 = -2 है, तो यहाँ से X +2 आया था, इसलिए निकल के हमने +2 लिया था, ठीक है। जब आप इसको आप देखोगे तो अगेन 3d8 होगा, 3d8 होगा, लेकिन इस बार कमाल की चीज है Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सबको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो क्या करेगा, इन सारे में जो हमारे पास मौजूद है, ठीक है, ये चारों जो है फोर्स की वजह से ये पेयरिंग हो जाएगा इन सारों में। ये जो हमारे पास एक डी बच जाएगा और इधर का एस बच जाएगा, और यहाँ पे 3 पी बच जाएंगे, तो उनमें से ही 2 पी का यूज करके ये DsP2 कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये जो होता है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये डायमैग्नेटिक शो करता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अगर आप डीएनए ब्लॉक सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप ये करते हो, क्या ये डीएनए ब्लॉक में भी दिखा देता है, ठीक है। वहां से भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, लेकिन ज्यादातर ये क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये वाला पार्ट तो सबका फेवरेट होता है और सबने किया होता है, तो मुझे लगता है सबने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया होगा। चलो तो यहाँ पे ये DsP2 बनाता है, ठीक है, और ये जो है क्या करता है, ये एक डायमैग्नेटिक स्पीशीज बन जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे एवरीवन। जय मेन 2026 का 28 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कह रहा है कि, ठीक है, ये एक सेकेंड हम यहाँ से वो कर लेते। एक अल्फा पार्टिकल हमारे पास है एंड ए प्रोटॉन, ठीक है, एक हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, एक हमारे पास प्रोटॉन है, ठीक है, हमने मान लिया। आर एक्सेलरेटेड इन द डिस्चार्ज ट्यूब अंडर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ठीक है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटोन इज, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटोन इज दिस मच टाइम्स ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा। ठीक है, सो अल्फा का अगर ये है तो ये दोनों जो है इतना टाइम से x√2। तो x का वैल्यू पूछ रहा था। ओके, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम लोग अच्छे से जानते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता था। ये होता था कुछ, ये h/√2m⁴ होता था, ये सबको पता है, ठीक है ना। अगर भूल गए तो फिर तो कल्याण हो जाएगा पेपर का, है ना। तो यहाँ से जब आप देखोगे, पहले मैं लेमडा पी निकालता हूँ, तो लेमडा पी के लिए क्या है, ये एम जो है मास को रिप्रेजेंट करता है, क्यू जो है चार्ज को, और वी जो है पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया है उसकी बात हो रहा है। ठीक है, तो मैं जस्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, मैं एच को, क्योंकि यहाँ रेशियो दिया गया है तो यहाँ कैलकुलेशन को कट नहीं करना था। कैलकुलेशन को फास्टर मूव करने के लिए आपको जस्ट इसको ऐसे ही रहने देना है। एम मास का प्रोटॉन, एम आप ले लो, ठीक है। क्यू जो है चार्ज पे +1 होता है तो क्यू ही रहने देता हूँ, और जो पोटेंशियल को भी मैं रहने देता हूँ ताकि मैं इसको रिलेट कर सकूं। अल्फा पे हम जानते हैं, अल्फा जो होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और साथ ही साथ अल्फा पे चार्ज की मैं बात करूँ 2 टाइम्स होता है। चार्ज जो भी हमारे पास क्यू है प्रोटॉन पे, उस पे दोगुना होता है। तो जस्ट ये इतना था, ठीक है। तो अब दिखाता हूँ, ठीक है, अब क्या दिखाता हूँ, लेमडा अल्फा निकाल लो यहाँ से। तो यहाँ पे h/, दोनों का वैल्यू जस्ट पुट कर दो। 2 मास कितना है 4m, ठीक है, और q कितना है, तो q हो जाएगा अल्फा के लिए 2q मल्टीप्लाइड बाई भी मैंने सेम रखा है क्योंकि दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेमडा पी बाई लेमडा अल्फा, इसका वैल्यू हमारे पास x√2 है। ठीक है, इज इक्वल टू हम कर देते हैं लेम h/, √2m³ डिवाइडेड बाई h/, ठीक है, डिवाइडेड बाई √2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई m, अच्छा ये कॉट 2 आएगा, उसके बाद m³v। ठीक है, ये m³ कट गया, 2 से 2 भी कट गया, h से h भी कट गया, तो ऊपर में ये आ जाएगा √8 डिवाइडेड बाई 1, तो ये कुछ आ जाएगा 2√2। सो अगर आप x का कंपैरिजन करो तो ये x√2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं एक सेकेंड थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। x, ओ ये तो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, चलो वही से वापस वही कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ये x√2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ये दिया आ रहा है हमारा 2√2, तो यहाँ से इजीली सब कोई बता सकता है कि x इज इक्वल टू 2 आंसर होगा। तो हमारे पास क्या था, जस्ट x का वैल्यू ही तो निकालना था, x हमारे पास 2 आ रहा है। तो अगेन ये बहुत इजी क्वेश्चन था, डी ब्रोगली वेवलेंथ से क्वेश्चन था, और जो भी कैलकुलेशन में कट करने में लग गए होंगे उनकी तो कल्याण हो गया होगा, ये इजीली 2 मिनट खा गया होगा। ठीक है, अगर नहीं खाया तो बहुत अच्छी बात है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का इस टाइप का, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में ज्यादा चीजें हमें जो कट नहीं करनी होती है, सब कंपैरिजन का गेम होता है वहां पे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सबने क्वेश्चन करेक्ट किया होगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, जेईई मेन 2026 के 28 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कि कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बताना था। तो ये पी ब्लॉक का आप देख सकते हो, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का, सॉरी पी ब्लॉक का हमारे क्वेश्चन कह सकते हैं। हालांकि अभी पी ब्लॉक का हमारे पास सिलेबस में नहीं कहा जाता, लेकिन नाम मात्र का सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन तो फिर भी आने ही है ना। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या पूछा गया है, ये कोवैलेंट बॉन्डिंग में भी आप जानते हो, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग मेरा मतलब। तो फिर यहाँ पे जब आप बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखोगे तो क्या होता है, हमने आपको ट्रिक बताया भी था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सॉरी क्लोरीन, ब्रोमीन, अगर हाइड्रोजन, ठीक है, HCl, HBr, HF, HI, ठीक है। तो ये जब होता है तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में, बॉइलिंग पॉइंट के केस में हम लोग क्या करते थे, ये जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे बॉन्डिंग शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसकी ये जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है, तो HF का सबसे ज्यादा होगा, फिर हमारे पास HI का आ जाएगा। इन जनरल ऐसे होना तो चाहिए ट्रेंड के अनुसार ये वाला लेकिन ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जिसकी वजह से जो है हमारे पास सबसे ज्यादा HF का हो जाता है। याद आया? बहुत अच्छे, जिसको याद आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई नहीं, आप एक और रिवाइज कर लेना, आपको पता चल जाएगा, नोट्स में आपके होंगे। ठीक है, ये HF जो है इस वाले पोजीशन पे आ जाता है। अब बात करें अगर मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है मास के अनुसार वेरी करता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो मास के अनुसार सबसे ज्यादा HI का होगा। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का थोड़ा इफेक्ट कम होता है, जिसकी वजह से जो है HF इनके बीच में आ जाता है, इसलिए HF आएगा इसके बाद। ठीक है, उसके बाद हमारे HBr और HCl। ठीक है, यहाँ पे ये इफेक्ट क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबको पता है, यहाँ से वही रीजन है जिसकी वजह से
बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के जो ये ऑर्डर जो रेगुलर होना चाहिए था वो इरेगुलर कर देता है इसके नेचर की वजह से। बिल्कुल समझ में आया? मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपने इजीली क्लिक किया हो गया। ठीक है, 28 जनवरी के 2026 का इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कह रहा है कि मैच द कॉलम 1 एंड 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, जिसमें कि हमारे पास XCF2 है। तो XCF2 का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कुछ ऐसा है, जिसमें XC जो है तीन लॉन पेयर होंगे इसके पास। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है इसलिए हम जस्ट बना रहे हैं स्ट्रक्चर। और F2 जो है एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा, 2F। ठीक है, तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। अब जब कॉलम 2 में देखोगे तो I3 माइनस सिमिलर स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, I जो होता है, दो I एक दूसरे के ऊपर एक्सियल पोजीशन पे अटैच्ड होते हैं, और ये जो तीन लोन पेयर हो जाते हैं I माइनस के साथ, ये जो है ये एक्सियल पोजीशन पे सॉरी ये हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे लाइज करता है। तो ये भी एक लीनियर प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो ये जो है पी से रिलेटेड है, ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी को आप चेक करोगे, XeOF4। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, जिसमें कि ये डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये एक लोन पेयर रखता है। ठीक है, और फिर हमारे पास चार ऑक्सीजन आ जाते हैं। तो ये चारों सॉरी ये जो फ्लोरीन चारों आएंगे वो इस तरीके के आ जाएंगे, और फिर एक हमारे पास ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे लोन पेयर इस तरीके का। तो ये लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे आएगा, और ये जो है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसे हम लोग कहते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल के स्ट्रक्चर बनाएगा। इसके जैसा सेम स्ट्रक्चर आप NH3 का देखो तो ये sp3 है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये नहीं बनाएगा। SF4 ये सीसो ज्योमेट्री बनाता है, तो ये भी नहीं है, sp3d है, ये sp3d है। sp3d2 ये है, और यहाँ पे एक लोन पेयर भी है। यस, ब्रोमीन का आप देखोगे तो ब्रोमीन के पास भी एक लोन पेयर है, और यहाँ पे टोटल 5 फ्लोरीन है। तो ये फ्लोरीन जो है इधर आ जाएंगे, अटैच्ड हो जाएंगे, और ये भी एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये दोनों सेम है। बी जो है एस के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो ए जो है पी के साथ मैच कर गया, बी एस के साथ मैच कर गया। अब देख लो XeO2F2, तो XeO2F2, तो ये बना लेगा कुछ, क्या बनाएगा स्ट्रक्चर, हमारे पास डबल बॉन्ड O आएंगे, डबल बॉन्ड O आएंगे, F एंड F, एक लोन पेयर आना चाहिए। तो ये दोनों को एक्सियल पोजीशन पे डाल दो, और इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये भी एक सीसो ज्योमेट्री बन रहा है, सीसो। ठीक है, यहाँ पे ये फ्लोरीन फ्लोरीन नहीं है, बस ये लोन पेयर है। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमारे पास सल्फर का भी है, एक लोन पेयर आएगा, और ये भी इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे 4 फ्लोरीन, और ये 2 एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, इस तरीके से ये भी एक सीसो ज्योमेट्री बना रहा है, यानी कि हमारे सी जो है आर के साथ मैच कर रहा है, सी आर के साथ मैच कर रहा है, बी एस के साथ, सी आर के साथ, और ए पी के साथ। तो ये मैच ज्यादा कर रहा है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, XeO3। तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और एक लोन पेयर बिल्कुल NH3 के साथ मैच करेगा। तो ये जो है DQ के साथ। तो A हमारा जो है ये Q है। ठीक है, सो A जो है हमारा मैच कर रहा है। तो ये हमारे पास एक करेक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर अदर चीज पूछा हो तो आप हमें बता सकते हैं, हमें 100% श्योर नहीं होता है हर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, जेईई मेन 2026 के 28 जनवरी का मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें क्या रहा है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है, ए से बी हमें प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन का रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन का भी पार्ट नहीं है, तो जस्ट ए एंड बी है। जिसमें कह रहा है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पे हमारे पास ए जो है 0.5 मोल है, और ये 0.375 है। वहीं पे हमारे पास 0.1 ग्राम ऐड करने पे, 0.1 मोल ए ऐड करने पे, तो ये 0.6 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि इस नए वाले इक्विलिब्रियम पे जब अचीव होगा तो मोल्स ए का क्या होगा और बी का क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि एक्स मोल जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और वहीं पे ये तो ऐड हो जाएगा ये। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक मोल जो है इनमें से डिक्रीज हो रहा है, तो वो जो डिक्रीज हो रहा है वही तो प्रोडक्ट बनेगा। तो ये 0 पॉइंट, तो दोनों के लिए इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं। तो के इक्विलिब्रियम दोनों पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, ये 0.375 प्रोडक्ट ऑफ डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0.375 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 0.6 माइनस एक्स। तो जब इस पार्ट को आप कैलकुलेट करोगे, 0.6 इंटू 0.375 माइनस 0.375x, ठीक है, इज इक्वल टू 0.35 मल्टीप्लाइड जो है 0.75x
प्लस में 0.5x। ठीक है, इस वाले पार्ट को जब इधर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.375, और इस वाले पार्ट को जब राइट साइड लेके जाएंगे तो 0.875 हो जाएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन के थ्रू देख लेना। तो यहाँ पे जस्ट हमें वैल्यू क्या करना है, 0.0375 डिवाइडेड बाई 0.875, इस वाले पार्ट को हम लोग कैलकुलेटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं, 0.0375 डिवाइडेड बाई 0.875, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है जीरो कुछ x इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 0.042। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को जो है हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं 0.6 से, तो ये कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है हमें 0.55। ओके, तो ये हमारे पास कुछ बच रहा था 0.55, एक सेकेंड एक बार और दिखाओ, क्या है 0.557। ठीक है, ये मूल्स हमें a का मिल रहा है, इतना बच रहा है। ठीक है, और वही 0.75 में जो है 0.42 ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, तो 0.42 अगर मैं ऐड कर दे रहा हूँ 0.042, तो ये कुछ हो जाएगा 527, 7 4 11 के 1, ठीक है, 3 और 1 4, ठीक है ना, 0। तो ये हमारे एन बी, यानी कि एन ए हमारे पास कितना आ रहा है, एन ए हमारे पास आ जा रहा है 0.05, सॉरी 0.557, और एन बी हमारे पास आ जा रहा है 0.417। ठीक है, इतना आ रहा है। तो ये फाइनली आंसर था एवरीवन। अगर इस किसी भी प्रकार का करेक्शन है तो हमें एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, जेईई 2026 के इवनिंग शिफ्ट का 28 जनवरी के इवनिंग शिफ्ट का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कह रहा है कि द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रॉन्ग। ओके, ये बताना है कि इन सारे जो रिएक्शन दिए गए हैं उनका जो मेजर प्रोडक्ट है किसमें गलत बनाया हुआ है। तो चलो देख लेते हैं। जब आप ऑप्शन ए को देखोगे तो ये सबसे बेसिक और सबसे पहला रिएक्शन आप अल्काइल हैलाइड में पढ़ते हो। ठीक है, ये जो है हेलोजन हेलोजन जो है अटैच्ड हो जाता है अल्केन पे। ठीक है, या तो आप हीट दे दो या तो फिर फोटोलाइटिक फोटोलिसिस वाले में वो वहां पे भी रिएक्शन सेम ही होता है। ठीक है, ये बी आर अटैच्ड हो जाएगा, ये CH2 होगा। ठीक है, ये पहला रिएक्शन तो बिल्कुल सही है। फिनॉल था ना, सॉरी बेंजीन था तो बेंजीन रिंग। ठीक है, ये सही है। अब आते हैं बी पे। ये बी के आप चेक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास टोलुइन है। ठीक है, ये जो है Br2 और Fe के साथ जो है हम जानते हैं ये ऑर्थो और पैरा पर प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पे CH3 रहेगा और ये Br अटैच्ड हो जाएगा ऑर्थो पर। सिमिलरली एक हमारे पास पैरा पे भी अटैच्ड हो जाएगा Br। तो ये दोनों सही है। ठीक है, अब आते हैं सी पे। सी पे आप जब क्लियरली देखोगे तो यहाँ पे ये जो रिएजेंट है आपको याद दिलाता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, ठीक है, आपको याद दिलाता होगा ये बेंजीन नहीं है, बस एक डबल बॉन्ड है। सॉरी, तो एक सेकंड मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये डबल बॉन्ड नहीं था, ये डबल बॉन्ड था, वो नहीं। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से क्या होगा प्रोडक्ट, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से ये हो जाएगा कुछ एंटी एडिशन, सॉरी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं, ये तो ब्रोमीन का एंटी एडिशन था। सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने जो लैंग्वेज है वो अलग बोल दिया। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं, एंटी एडिशन हो जाएगा, एंटी एडिशन। ठीक है, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन का एंटी एडिशन है, मेरी माय मिस्टेक्स। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट फाइनली होना चाहिए। ओ, ये तो प्रोडक्ट, अच्छा हमें रॉन्ग बताना था ना। हाँ, तो ये जो है हमारे पास जो ये प्रोडक्ट बन रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है इसके ओ सॉरी, बेंजीन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगेन हमें हटाना पड़ेगा बेंजीन। ओ, बेंजीन का आदत हो जाएगा है। ठीक है, सो नाउ यू इट इज गुड। ठीक है, मुझे लगा अभी अब सही है। तो ये जो है प्रोडक्ट गलत बन रहा है, यहाँ पे ये गलत है। तो ठीक है, अभी आगे चेक कर लेते हैं। N2Cl जो है डाइजोनियम सॉल्ट, और फिर उसके बाद Cu2Br2 जो है, ठीक है, ये रिएक्शन करके जो है ब्रोमीन अटैच्ड हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये जो है डायरेक्ट सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है रिक्वायरमेंट सी आंसर हो जाना चाहिए। मुझे लगता है काफी सही है। ठीक है।